हेलो व्यूअर्स, मैं निशामिता एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ राजस्थान के जीके के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके, जो कि है राजस्थान की पशु संपदा। ठीक है, पशु संपदा की यदि बात की जाए तो उसके अंतर्गत कौन कौन से पशु आते हैं उसके बारे में मैं एक बार आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो आ जाता है हमारा गौवंश। गायों से हमें क्या है, दुग्ध और दूध डेयरी उत्पाद जो है वो मिलते हैं, तो ये महती भूमिका अदा करता है गौवंश जो है। उसके बाद में आ जाता है हमारे, इसी के साथ में भैंस जो है, ये भी, इससे भी डेयरी उत्पाद बनते हैं। फिर आ जाती है भेड़, ऊन की प्राप्ति होती है। उसके बाद में आ जाती है बकरी, ठीक है, मांस और दूध ये भी मिलता है। उसके बाद में आ जाता है ऊंट, घोड़े या अश्व कह सकते हैं जिसे, और फिर आ जाता है कुक्कुट। इन सब से हमें जो प्राप्त होती है आय, वो सारी जो है हमारे राजस्थान के जो टोटल जीडीपी है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो गौवंश की यदि बात की जाए तो राजस्थान का जो है भारत में छठा स्थान जो है राजस्थान रखता है। गौवंश में तो ये छठा स्थान रखता है। पहले स्थान की यदि बात की जाए तो सर्वाधिक गौवंश जो है वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, अब इससे हमको क्या मिलता है, दुग्ध, ठीक है, दूध डेयरी उत्पाद मिलते हैं। तो दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो राजस्थान का जो है भारत में तीसरा स्थान है। किसके बाद? यूपी और पंजाब के बाद में राजस्थान जो है दुग्ध उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का स्थान है देश में तीसरे स्थान पर। ठीक है, और कितना उत्पादित करता है देश का? ये कुल 10% दुग्ध उत्पादन करता है। तो कितने उत्पादन के साथ में? 10% उत्पादन के साथ में ये देश में तीसरे नंबर पर है। ठीक है, अब ये गौवंश और भैंस दोनों के डेयरी उत्पाद जो है उसमें ये दुग्ध उत्पादन का आ जाता है। आगे हम चलते हैं तो भेड़ और बकरी से हमको क्या क्या प्राप्त होता है। एक तो ऊन मिलती है भेड़ से। ठीक है, ऊन की यदि बात की जाए तो राजस्थान जो है वो देश में ऊन उत्पादन में पहला स्थान रखता है। ऊन उत्पादन में पहला स्थान, तो पहले तो मैं बात कर लेती हूँ कि कितनी भेड़ें पाई जाती है। राजस्थान में जो भेड़ें हैं वो पूरे देश की 16% भेड़ें यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, और ऊन उत्पादन में राजस्थान जो है वो 40% ऊन उत्पादन के साथ में देश में प्रथम स्थान पर है। तो ऊन उत्पादन कितना है? पूरे देश का जो है वो 40% ऊन का उत्पादन राजस्थान करता है। और कौन से नंबर पे है? फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, भेड़ और बकरी को यदि शामिल ले लिया जाए तो मांस उत्पादन में भेड़ का भी पूरे देश का 30% मांस उत्पादन राजस्थान में होता है। और बकरे के मांस की यदि बात की जाए तो वो भी पूरे देश का 30% मांस उत्पादन जो है वो राजस्थान में होता है। और इसी के साथ दोनों के मांस उत्पादन में जो है राजस्थान प्रथम स्थान पे बना हुआ है। तो भेड़ के मांस की भी बात की जाए तो कितने प्रतिशत देश का करता है? ये 30% मांस का उत्पादन जो है यहाँ होता है। और बकरे के मांस का उत्पादन भी है वो यहाँ पे कितना होता है? 30%। और इसके साथ में राजस्थान कौन से नंबर पे है? फर्स्ट नंबर पे है दोनों में। ठीक है, तो ये आंकड़े हैं कुछ पशुओं से संबंधित जो मैं आपको पहले बता देती हूँ, और उसके बाद में मैं आपको ट्रिक बताऊंगी पशुओं की अलग अलग नस्लों से संबंधित। ठीक है, आगे चलते हैं तो ऊंट, पूरे देश के 78% ऊंट जो है वो, मतलब 78% ऊंट जो है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। ऊंटों की जो प्रजाति है उसकी 78% ऊंट जो है वो राजस्थान में पाए जाते हैं पूरे। और राजस्थान इसी के साथ में पहले स्थान पे बना हुआ है। तो आप देखिए कितनी सारी चीजों में राजस्थान जो है पशु संपदा के अंतर्गत पहले स्थान पर है। तो राजस्थान यहाँ पे भी हमारा हो गया फर्स्ट में। ठीक है, गौवंश में 6 में है, ऊन उत्पादन में फर्स्ट में है, मांस में फर्स्ट में है, और यहाँ आ गए यहाँ पे फर्स्ट में है। अब अश्व और कुक्कुट व्यवसाय भी होता है, लेकिन मेन जो है इनमें राजस्थान महती भूमिका
अदा करता है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब इसी के साथ में यदि बात की जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो डूंगरपुर में सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं। और यदि बात की जाए कि सबसे न्यूनतम पशु जो है वो कहाँ पे है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर में जो है सबसे न्यूनतम पशु जो है वो पाए जाते हैं। और राजस्थान में जो है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि राज्य की जो टोटल जीडीपी है उसमें जो है पशु संपदा की भूमिका क्या है, मतलब इससे जो प्राप्त आय है वो कितने परसेंट है, तो वो है 9%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, तो मैं आपको बताऊंगी कि पशु भार वहन, मतलब पशुओं की शक्ति जो है, पूरे देश की जो सर्वाधिक पशु भार वहन है वो राजस्थान में उसका उपयोग किया जाता है, और वो कितना है, 35%। तो पशु भार वहन शक्ति मैं आपको बता दूं, पशु भार वहन इस शक्ति का उपयोग सर्वाधिक राजस्थान में होता है, और कितना होता है, 35%, ठीक है। तो ये तो कुछ आंकड़े थे पशुओं से संबंधित जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आगे चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कुछ बहुत ही सिंपल सी ट्रिक, जिससे कि आपको इन पशुओं की नस्लों के बारे में पता चलेगा और आप बहुत ही आसान तरीके से उन्हें याद कर पाएंगे। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं गौवंश की। अब गौवंश की यदि बात की जाए तो वो भी 2 नस्लें हैं उसकी, मूलतः 2 नस्लें हैं, एक तो देसी नस्ल और विदेशी नस्ल। देसी नस्ल में कौन कौन सी और नस्लें आती है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, और विदेशी में कौन कौन सी आती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हम ध्यान देते हैं 2 वाक्यों पे। मैंने 2 सिंपल सी ट्रिक बनाई है जिससे कि आपको इन नस्लों के नाम याद हो जाए। पहले देसी को देख लेते हैं। तो देसी की यदि बात करें तो मैंने जो बनाई है ट्रिक वो है, हरियाणा का माल सच्चा नागौरी थार ले गया। अब इसमें जो 9 गायें हैं देसी नस्ल की, उन सभी के नाम जो है आपके सामने आ जाएंगे। कैसे, देखिए, हरियाणा से हो गया हरियाणवी, ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक नस्ल। आगे बढ़ते हैं, का से हो गया काकरेज, ये हो गई दूसरी नस्ल हमारी, ठीक है। आगे बढ़े, माल से हो गए 2 नस्लें आएगी माल से, एक तो आएगी इसमें मालवी और दूसरी आएगी मेवाती, ठीक है। यहां तक आ गए हम लोग। आगे चले सच्चा, तो सच्चा से हमने कर दिया सांचोरी, तो अगली हमारी जो नस्ल है वो है सांचोरी। नागौरी अपने आप में नस्ल है तो इसको मैं सर्किल कर देती हूं, तो ये हो गई एक और नस्ल। थार से हो जाएगा थार पारकर। थार पारकर के बारे में काफी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल भी पूछे गए हैं कि ये कौन से प्रदेशों में मिलती है, तो ये है ठीक है। और र से, मतलब थार से 2 नस्लें निकलेगी, एक तो थार पारकर और दूसरी हो जाएगी राठी। थार पारकर और राठी की यदि बात की जाए तो दोनों ही दुग्ध उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ गायें मानी जाती है, और इसी वजह से राठी को तो राजस्थान की कामधेनु भी कहा गया है। आगे गए तो ले गया, गया से हो गई गिर। गिर की यदि बात की जाए तो ये मूलतः तो वैसे गुजरात से इसकी उत्पत्ति मानी गई है, पर ये राजस्थान में भी पाई जाती है और इसका भी दुग्ध उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है। और उसके बाद में यदि हम बात करें तो ये कांकरेज है, मालवी है, मेवाती है, सांचोरी और नागौरी, ये सारी जो गायें या बैल हम ले लेते हैं तो ये जो हैं हल जोतने में महत्वपूर्ण भूमिका और भार ढोने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हरियाणवी जो है ये एक बलिष्ठ गाय बैल मानी जाती है, ये जो नस्ल होती है सबसे ज़्यादा बलिष्ठ होती है। तो ये तो मैंने बता दिया आपको देसी जो गायें हैं उनके बारे में। आगे चलते हैं हम, तो विदेशी गायें कौन कौन सी यहाँ पे पाई जाती है, तो वो 3 ही हैं। उनके नाम आप चाहें तो वैसे ही याद कर ले, लेकिन मैंने उसके लिए भी एक सिंपल सी ट्रिक बनाई है, और ट्रिक हमारी है मिस रेड, क्योंकि विदेशी है मिस लगाना जरूरी है। मिस रेड जर्सी पहन के हॉलीवुड गई, विदेश ही पहुंचा दिया उसको हमने। तो यहाँ पे जो 3 नस्लें निकलती है वो है, रेड से हो गया रेड डेन,
ठीक है। अगला हो गया जर्सी। जर्सी अपने आप में एक नस्ल है, तो मैं इसको सर्किल कर देती हूँ, ठीक है। फिर हॉलीवुड से आ गया हॉलिस्टीन। तो आप याद रखिएगा, रेडेन, जर्सी और हॉलिस्टीन, ये तीन जो है वो विदेशी नस्ल की गायें हैं जो राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। तो यहां से हो गया। तो इसके साथ ही हम लोगों ने बड़ी आसानी से ट्रिक के माध्यम से राजस्थान में जो देसी और विदेशी नस्ल की गायें पाई जाती है उसके बारे में देख लिया। एक बार फिर से ट्रिक पे हम लोग नज़र डालेंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल ये जब वीडियो ख़त्म हो तो आपको ऐसा लगे कि हमें तो नाम बहुत ही आसानी से याद हो गए। तो क्या है वो ट्रिक हमारी? देसी नस्ल की बात की जाए तो हरियाणा का माल सच्चा नागौरी थार ले गया, हरियाणवी काकरेज, मालवी, मेवाती, सांचोरी, नागौरी, थार पारकर और राठी। उसके बाद में गिर। तो ये हमारी हो गई कितनी? 9 नस्ल हो गई देसी में। आगे चले विदेशी की बात करें तो मिस रेड जर्सी पहन हॉलीवुड गई, रेडेन, जर्सी और हॉलिस्टीन। तो ये हो गया हमारा गौवंश और उसकी नस्लें। अब गाय के बाद में यदि बात की जाए, गौवंश के बाद में यदि बात की जाए, तो हम चलते हैं भैंस पे। ये भी डेयरी उत्पादों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो भैंस की जो नस्लें हैं उनको याद करने की एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक फिर से मैं आपके सामने लाई हूँ, और वो ट्रिक है हमारी ये मुर्दा, सूरत बना, जमुना, नागौर, भागी। तो मुर्दा की जगह मुर्जा भी कर सकते हैं, मुर्जा, सूरत बना, जमुना, नागौर, भागी। तो मैं इसको दा की जगह जा कर दूं, जिससे कि हमारी ट्रिक जो है थोड़ी इजी रहे आप सभी को याद करनी। तो मुर्जा से निकली 3 नस्लें, कौन कौन सी? पहली तो निकली मुर्रा, ठीक है। दूसरी मुरादाबादी, ठीक है। और ये जो ज मैंने लिया है वो किस लिए लिया है अब आपको पता चलेगा। जा से हमारा हो गया जाफराबादी। आगे चले, सूरत से हो गया सूरती। जमुना, इससे वापस 2 नस्लें निकलेगी। कौन सी? एक तो जमुना अपने आप में एक नस्ल है, दूसरी म से हो जाती है महेसाना, ठीक है। आगे चले, नागौर से हो जाती है नागपुरी, और भागी के ब से हो जाती है भदावरी। तो ये कितनी नस्लें हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 8 नस्लें हैं, एक सिंपल सी ट्रिक से आप लोगों के माइंड में सेट होने वाली है। और वो ट्रिक हमारी है मुर्जा, मुर्दा को मुर्जा किया, मुर्जा, सूरत बना, जमुना, नागौर, भागी। इससे हो गया मुर्रा, मुरादाबादी, जाफराबादी, सूरती, महेसाना, जमुना अपने आप में एक नस्ल है, नागपुरी और बदावरी, ठीक है। इसमें भी यदि बात की जाए तो मुर्रा जो है वो सर्वश्रेष्ठ नस्ल है भैंस में, ठीक है। और ये पूर्वी जिलों में पाई जाती है। जाफराबादी और मुर्रा जो है बहुत ही श्रेष्ठ नस्लें गिनी गई है। और इस तरह से हमने जो है भैंस की जितनी भी नस्लें हैं वो एक सिंपल सी ट्रिक के माध्यम से जान ली है और उनके नाम जान लिए। राजस्थान की पशु संपदा के अगले क्रम में हम बात करेंगे भेड़ की। भेड़ों की भी अलग अलग प्रकार की नस्लें हैं, और इन नस्लों को जानने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे इसकी एक ट्रिक, जिससे कि इसकी नस्लों के नाम हमें याद हो जाए। लेकिन उस ट्रिक से पहले आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताना चाहूंगी। हमारे पड़ोस में एक मारवाड़ी रहता है जो कि बड़ा अजीब सा काम करता है। चौक में वो मगरमच्छ की पूजा करता है, और वो चौक का नाम भी बड़ा ही अजीब है। क्या नाम है उसका? नाली चौक नाम है। यही हमारी ट्रिक है पेड़ों की नस्लों को याद रखने की। क्या था? एक मारवाड़ी है जो कि एक चौक में, जिसका नाम है नाली चौक, उसमें मगरमच्छ की पूजा करता है। तो ये हमारी ट्रिक है, मैं आपको बता देती हूँ। हमारी ट्रिक है मारवाड़ी, नाली चौक में मगर पूजे।
बड़ा सिंपल है, मैंने बात की थी मारवाड़ी की, यहाँ मैंने लिखा है मारवाड़ी। अब मैं आपको बताऊंगी ये मैंने मारवाड़ी क्यों लिखा है। अब मारवाड़ी से 3 नस्लें निकलती है भेड़ों की, वो है, पहली तो हो गई मारवाड़ी, दूसरी हो गई मालवी, और ये जो बाड़ी मैंने लिखा है ना, इससे तीसरी नस्ल आ जाती है बागड़ी। 3 नस्लें आ गई भेड़ों की हमारे सामने। अगली जो नस्ल है वो है नाली। तो ये अपने आप में नस्ल है, मैंने इसे सर्किल कर दिया है। चौक से हो जाएगी चौकला, जिससे कि सर्वाधिक ऊन प्राप्त होती है और इसे भारत का मरीनो भी कहा जाता है। ठीक है। मगर से हो जाता है मगरा, पूजे से होती है पूगल और जेसल मेरी। ठीक है, तो ये सारी भेड़ों की नस्लें हो गई। कौन कौन सी हुई, हमारी ट्रिक देख लीजिए पहले। मारवाड़ी, नाली, चौक में मगर, पूजे, और इससे हमारी जो नस्लें निकलती है भेड़ की, मारवाड़ी, मालवी, बागड़ी, नाली, चौकला, मगरा, पूगल और जैसलमेरी। अब सर्वाधिक भेड़ों की यदि बात की जाए तो वो मिलती है बाड़मेर में, और सबसे जो न्यूनतम भेड़ें हैं वो होती है धौलपुर में। धौलपुर में सबसे कम भेड़ें पाई जाती हैं। चौकला को मैंने बता ही दिया है, इसे भारत का मेरिनो कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, इससे हमें सर्वाधिक ऊन की प्राप्ति होती है। ठीक है, और उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि मगरा जो भेड़ है, इसका रेशा जो होता है वो सर्वाधिक लंबा होता है, और जैसलमेरी भेड़ जो है वो भी सर्वाधिक ऊन जो है देती। ये जो नस्लें बताई मैंने भेड़ की, इसके अलावा भी एक और नस्ल है भेड़ की, और जिसका नाम है सोनाड़ी। इसको अलग लिखने का भी एक कारण है। कारण यह है कि यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि कौन सी भेड़ है जो कि मिक्स ब्रीड की भेड़ है, तो ये आप टिक करके आएंगे सोनाड़ी। तो इसीलिए मैंने इसको अलग से आपको बताया है, ताकि आपको दिमाग में फिट रहे कि ये मिक्स ब्रीड की भेड़ है और ये सर्वाधिक दूध देती है, इसलिए ये बहुत ही उपयोगी है। तो हो गई हमारी ट्रिक, मारवाड़ी, नाली, चौक में मगर, पूजे, इसके साथ में भेड़ों की सारी नस्लें आपके सामने हैं। पशु संपदा के अगले क्रम में हम बात करते हैं भेड़ के बाद में बकरी की। तो बकरी की भी अलग अलग प्रकार की नस्लें हैं। उन नस्लों को जानने के लिए मैं आपके सामने फिर से एक सिंपल सी ट्रिक पेश करती हूँ, और वो ट्रिक है हमारी क्या, कि मारबरी नाम की एक लड़की है जो कि सिरोही के शेख के साथ में जमुना पार रवाना हो गई। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। मैं इसको लिख देती हूँ और आप देखिएगा उससे किस तरह से हम नस्लों के नाम जो है वो याद रख पाएंगे। तो हमारी ट्रिक है, मारबरी, सिरोही के शेख साथ जमुना पार रवाना। ठीक है, ये तो हो गई हमारी ट्रिक। अब इस ट्रिक से कौन कौन सी नस्लों के नाम जो है वो निकलते हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। मारबरी से 2 नस्लें जो है वो निकलती है। कौन सी, एक तो हो जाती है मारवाड़ी और दूसरी हो जाती है बारबरी। ठीक है, सिरोही जो है वो अपने आप में एक नस्ल है, और फिर आ जाती है शेख से शेखावटी। शेखावटी के बाद में हम आ जाते हैं जमुना पार। तो इससे नस्लें निकलती है 2, एक तो है जमुना पारी, और एक पार से निकाल दिया हमने पर्वत सरी। ठीक है, रवाना, रवाना से मैंने नाम निकाला है एक झकराना। ठीक है, तो ये हमारी बकरी की सारी नस्लें हो गई है, जिनको कि हम याद रखेंगे एक सिंपल सी ट्रिक से। ट्रिक हमारी है मारबरी, सिरोही के शेख साथ जमुना पार रवाना। इससे नस्लें हमारी निकली है मारवाड़ी, बारबरी, सिरोही, शेखावटी, जमुना पारी, पर्वतसरी और झकराना। मारवाड़ी की यदि बात की जाए तो ये सर्वाधिक मांस के लिए उपयुक्त नस्ल है बकरी की, और बारबरी की बात की जाए तो इससे हमें
सर्वाधिक दुग्ध की प्राप्ति होती है। आगे चलते हैं तो सिरोही से पुनः हमें सर्वाधिक मांस की प्राप्ति होती है। शेखावटी जो है ये भी अच्छी नस्लों में गिनी जाती है। जमुनापारी, परबतसरी और झकराना है। अच्छा, शेखावटी के बारे में यदि बात की जाए तो ये बिना सींग वाली बकरी होती है। इस नस्ल में जो बकरियां होती है उनके सींग होते नहीं है। तो ये बकरी की सारी नस्लों के बारे में मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक में बता दिया है। पशु संपदा के अगले क्रम में हम बढ़ते हैं रेगिस्तान का जहाज, ऊंट। ऊंट के बारे में हम बात करेंगे, जो कि राजस्थान के पशुधन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ही है वीडियो की शुरुआत में कि पूरे भारत के 78% जो ऊंट है वो राजस्थान में पाए जाते हैं और 5 लाख से भी ज़्यादा इनकी संख्या है। तो ऊँटों की 2 नस्लें हैं मुख्यतः, एक तो है बीकानेरी और दूसरा है जैसलमेरी। तो ये तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। और जैसलमेरी जो नस्ल है उसके अंतर्गत नाचना क्षेत्र के जो ऊंट है वो अपनी सुंदरता के लिए और भार वहन शक्ति मतलब बोझा ढोने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ऊंट है। बहुत ही सुंदर होते हैं ये ऊंट, कहा जाता है ऐसा। तो ये 2 हो गई ऊंटों की नस्लें, कौन सी, बीकानेरी और जैसलमेरी। आगे बढ़ते हैं तो घोड़े। घोड़े भी पशु संपदा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। घोड़ों की 3 नस्लें हैं मुख्यतः, कौन सी है, मारवाड़ी, मालानी और काठियावाड़ी। राजस्थान में सबसे ज्यादा किस नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं यदि ये पूछा जाए तो मारवाड़ी नस्ल के घोड़े जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये हो गई 3 नस्लें घोड़ों की, कौन सी हुई, मारवाड़ी, मालानी और काठियावाड़ी। तो इस तरह से राजस्थान की जो पशु संपदा है वो आज हमारे इस वीडियो के अंतर्गत उनकी बारे में और उनकी नस्लों के बारे में आपको मैंने पूरा बता दिया है। वो भी ट्रिक के माध्यम से आसान तरीके से आप इनको याद रख पाएंगे। यदि आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।